हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम चल रहा है और हम जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज है 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को कोई एग्जाम नहीं था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को देख कर जाएगा, आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1995 से हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वो मुख्य पदार्थ है जो ओजोन परत को क्षीण करता है। ठीक है, चलिए। सर्च लाइट में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण। ठीक है, टार्च या सर्च लाइट में सदैव अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को फैला देता है और टार्च सर्च लाइट में प्रकाश किरणें के फैलाव की आवश्यकता पड़ती है जिससे अधिक से अधिक भाग को प्रकाश के दायरे में कवर किया जा सके। इस कारण टार्च एवं सर्च लाइट आदि में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बजट के पहले सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण कब आता है? 31 जनवरी को आता है ना। हर साल 1 फरवरी को के दिन देश का आम बजट पेश किया जाता है। इससे ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को सामने रखा जाता है और यह आर्थिक सर्वेक्षण बजट का मुख्य आधार होता है और इसमें इकोनॉमी की पूरी तस्वीर सामने आती है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत की संसद द्वारा लागू एक अधिनियम है। भारत में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए अधिनियम है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? सुकुमार सेन साहब। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत की चुनाव आयोग को नियंत्रित करता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय सिविल सेवा से संबंधित होता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, संत रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। वैष्णव भक्ति कवि संत रामानंद जी का जन्म 13वीं शताब्दी ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नामांकन करने की आयु कितनी है? 18 से 50 वर्ष तक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु 18 से 50 वर्ष तक ही। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, RNA, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला उड़ीसा में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है और ये 1960 के दशक में 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा जी। अनफिनिश्ड संस्मरण बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा लिखा गया था। ठीक है, गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ हुआ था? हरियाणा के सूरजकुंड में। ठीक है, गृह मंत्रियों का यह चिंतन शिविर 27 और 28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित किया गया। इस शिविर में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक और CAPF और CPO के महानिदेशक भी शामिल हुए थे गृह मंत्रियों के इसमें। ठीक है, चलिए। गांधीवादी सिद्धांत का दर्शन को इसमें शामिल किया गया अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में DPSP का उल्लेख किया गया है। ठीक है, RNA में कौन सा पदार्थ होता है? यूरेसिल नामक बेस। RNA में थायमिन की जगह यूरेसिल नामक बेस होता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। RNA सामान्यतः एक सूत्री में होता है। RNA का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? गाय, भैंसे, गिलहरी, हिरण, हाथी, गेंडा, बंदर और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता देखिए, वे जीव जो पौधों या पौधों के हिस्सों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण है, खरगोश घास खाता है, टिड्डी पौधों को खाता है। माध्यमिक उपभोक्ता ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। उदाहरण है, सांप खरगोश खाता है, चूहे टिड्डी खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता जीव जो माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। उदाहरण है, उल्लू जो है सांप को खाता है। ठीक है, चलिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लेखक चार्ल्स डार्विन है। कौन सा विटामिन प्रोथोमिन को थोमिन परिवर्तित करता है? विटामिन के करता है। ठीक है,
विटामिन के की शरीर में सबसे ज़्यादा जरूरत रक्त थक्का बनाने के लिए होती है। विटामिन उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक। ठीक, घोड़ों को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।